गुड आफ्टरनून गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। हमने मैट्रिक्स के बारे में देख लिया था दोस्तों। देखो फेस्टिवल तो आते रहेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अब बात करेंगे, आई होप आपने राखी मना ली होगी, है ना। सो चलो बात करते हैं। कल हमने ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स देखा था, फिर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन पर एक वीडियो लाऊंगा और मैं यहाँ पर वो वीडियो ले आया हूँ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ की। प्रॉपर्टीज़ इतनी हार्ड नहीं है दोस्तों, सब आपकी पढ़ी हुई है, बस हार्ड है तो क्या, पढ़ना, मतलब रिवीजन नहीं करना। पढ़ना भी इतना हार्ड नहीं है क्योंकि पढ़ने में भी चीज़ें याद हो जाती है। देखो दोस्तों, अगर मैं a प्लस बी लिखता हूँ तो और मैं b प्लस ए लिखता हूँ तो ये दोनों चीज़ें इक्वल है, ये करेक्ट चीज़ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कैसे है, मान लो मेरे पास a कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, उसका ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन ही लेके चल रहा है अभी तो, और बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे एम क्रॉस एन, तो एल एच एस क्या है, ए प्लस बी बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। अगर मैं इसको ए आई जे प्लस बी आई जे लिख सकता हूँ तो मैं इसको बी आई जे प्लस ए आई जे भी तो लिख सकता हूँ, ऑर्डर तो दोनों का सेम ही है। तो बी आई जे, और अगर मैं इसको अलग अलग करके लिख दूँ तो ये तो क्या है, बी प्लस ए हो गया। सो ऐसे करके अपन ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। ठीक है तो अब अपन अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसको अपन प्यार से कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो दोस्तों एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है दोस्तों, लेट ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन एंड सी बराबर सी आई जे एम क्रॉस एन। तो दोस्तों अपन अगर ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों ही चीज़ करेक्ट होगी। तो यहाँ पर अपन ने बात की दो प्रॉपर्टी की, अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिविटी आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है दोस्तों अपन बात करते हैं एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि मान लो अपने पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे, तो अब ये जो मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, इसमें ऐसा क्या जोड़े कि हमें यही मैट्रिक्स मिल जाए। काफ़ी अच्छा सवाल किया, काफ़ी प्यारा सवाल है। अगर मैं ए में नल मैट्रिक्स जोड़ दूँ, नल नहीं जोड़ रहा हूँ, नल मैट्रिक्स जोड़ रहा हूँ, तो ए ही मिलेगा अपन को, और ऑर्डर भी इसका एम क्रॉस एन ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो नल मैट्रिक्स क्या है एक्चुअली, जो नल मैट्रिक्स है यही है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। इस ए मैट्रिक्स के लिए ये क्या हो गया, एक नल मैट्रिक्स हो गया। बात करते हैं एक प्यारे से एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। एग्जाम्पल है दोस्तों, ए बराबर 1052, ये ज़ीरो है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अगर मैं इसमें ए प्लस ओ कर दूँ, ओ क्या है, नल मैट्रिक्स को अपन ओ से रिप्रेजेंट करता है, याद है ना, 0 0 0 0। तो ये भी 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का, अपन को सेम ही आंसर मिलेगा 1052। तो ये हो गया ए। सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव इनवर्स।
यहाँ पर अपन क्या कर रहे थे, ऐसा नंबर ऐड कर रहे थे जिससे वही मैट्रिक्स मिले। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में अपन क्या करेंगे, ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि अपन को नल मैट्रिक्स मिल जाए। क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, शायद एक उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे एम क्रॉस एन, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा दोस्तों, वो होगा नेगेटिव ऑफ है, नेगेटिव ऑफ है इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ए प्लस माइनस ए बराबर 0, नल मैट्रिक्स। तो ये क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल लेना तो काफ़ी ज़रूरी है, चीज़ें अच्छे से समझने के लिए वी नीड एग्जाम्पल। ए बराबर 1032, सो ए प्लस माइनस है, यानी 1032 प्लस माइनस 1032, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 तो 0, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, तो 0 0 0 0। तो यहाँ पर इसका नेगेटिव, इसका एडिटिव इनवर्स होगा। दोस्तों यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब अपन अगले टॉपिक की बात करेंगे जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है दोस्तों, चलो बच्चों अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर मान लो दो मैट्रिक्स है, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन। सो दोस्तों इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर अपन इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो ये एक तो अपन चीज़ ये लिखते हैं, ये के क्या है, यहाँ पर एनी स्केलर, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं के प्लस के बी, बोथ आर करेक्ट। और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है दोस्तों कि के प्लस एल ए बराबर के ए प्लस एल ए। ये है इसकी दो प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, जहाँ पर के और एल दोनों ही कोई स्केलर्स है। अब दोस्तों बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मैट्राइसिस मल्टीप्लिकेशन की। दोस्तों क्या होता है मैट्राइसिस मल्टीप्लिकेशन, मान लो दो मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर, लेट टू मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एंड एन क्रॉस बी, देन ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, बी बराबर बी आई जे एन क्रॉस बी। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा, मल्टीप्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल when number of columns of A बराबर नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। जी हाँ दोस्तों, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के इक्वल होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। जैसे कि ए भी यहाँ पर पॉसिबल है बट बी ए पॉसिबल नहीं है ना। ए बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल नहीं है। बी ए क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए बी के लिए तो एन बराबर एन है, नंबर ऑफ कॉलम्स है नहीं ये,
और नंबर ऑफ रोज नहीं है, ये तो इक्वल है, बट एम और पी इक्वल नहीं है, सो बी ए पॉसिबल नहीं होगा, ए बी पॉसिबल होगा। आइए कुछ उदाहरण इस पर देखते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस देता हूँ, एक मैं करा दूंगा, बाकी आप कमेंट में मुझे बताना कौन सा सही होगा। दोस्तों उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूँ आपको। मान लो ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एंड बी बराबर बी आई जे एन क्रॉस पी। तो जो सी मैट्रिक्स आएगा जो ए डॉट बी से बनेगा वो होगा ए मल्टीप्लिकेशन बी ए डॉट बी, कैसे भी लिख लो, वो बनेगा सी आई जे और उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस पी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों का जो बचे हुए हैं ना, ये इसकी रो और इसका कॉलम, वही इसका ऑर्डर होगा। जैसे मान लो अगर ये 3x2 होता है और ये 2x5 होता है तो इसका ऑर्डर आता है 3x5। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि a बराबर है 3x2, b बराबर है 2x2, c बराबर है 3x1 एंड d बराबर है 2x4। सो ए बी ए सी ए डी, बी ए बी सी बी डी, सी ए सी बी सी डी, डी ए डी बी डी सी। सो आपको क्या बताना है दोस्तों, 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड तो क्या, 1 मिनट तक आप वीडियो को पॉज करके सोचें और मुझे बताएं विच आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल होंगे। आराम से क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना। तो चलो दोस्तों, आई होप आपने सोच लिया होगा, और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करें और सोचें। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपन ए बी की तरफ देखते हैं। ए बी में 3x2, ए बी के लिए क्या होना चाहिए, 3x2 इसका और 2x3, 2x2 इसका। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रॉस के इक्वल है, तो ए बी तो पॉसिबल होगा, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर तो है। ए सी की बात करते हैं, 3x2 3x1 नहीं है, 2 और 3 बराबर नहीं है, तो ए सी भी पॉसिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं ए डी की, ए डी 2 और 2 बराबर है, सो ए डी भी पॉसिबल होगा। बी ए पर आते हैं, बी ए, अब इसके कॉलम इसके रो के बराबर होने चाहिए, क्योंकि बी आगे है ना, तो इसके कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। जो पहले होगा उसका कॉलम जो बाद में उसके रो के इक्वल होना चाहिए। ये नहीं है तो बी ए भी पॉसिबल नहीं होगा। बी सी ये भी नहीं है, इसके कॉलम इसके रो के बराबर नहीं है, तो बी सी भी नहीं है। बी डी 2x2 2x4, ये नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ डी, सो बी डी भी पॉसिबल हो जाएगा। क्या सी ए होगा, क्या पॉसिबल सी ए होगा, क्या सी ए नहीं होगा साहब। क्यों, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सी नंबर ऑफ रोज ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पर तो नहीं है। सी बी होगा क्या, सी बी भी नहीं होगा। अब ये सी डी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और 1 किसी में नहीं है, ये तो लॉजिक लग ही रहा है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स किसी में रो में 1 नहीं है, तो ये तो कोई भी इक्वल नहीं होगा। बात करते हैं डी ए की, डी ए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ डी नंबर ऑफ रोज ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, नहीं है। डी बी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ डी नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए, नहीं है। डी सी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ डी नंबर ऑफ रोज ऑफ सी, नहीं है। तो मतलब ये 3 पॉसिबल ऑर्डर होंगे, बाकी कोई भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया है। अब अपन कल एक्सरसाइज 3.2 का शुरू करेंगे। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस इतने अच्छे लग रहे हैं, अगर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक शेयर लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तब तक के लिए आप किताबों से इन चीज़ों के एग्जाम्पल प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मेरे वीडियो को कॉन्सेंट्रेटली अटेंड करने के लिए। अगर आप कर रहे हैं तो और पढ़ना भी चालू कर दीजिए आप, ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, स्टडी हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच। अब अपन कल मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। बाय दोस्तों।